अगर आपको लगता है कि आपका जीवन में जो लक्ष्य है आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हो या उसके लिए काम नहीं कर पा रहे हो, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ जरूर बिताइएगा। वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है, क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही होते हैं? क्या ये हमेशा से लेजेंड्स थे? हमें लगता है कि जो महान लोग हैं वो हमेशा से ही महान थे, जबकि ऐसा है नहीं। सचिन तेंदुलकर हमेशा से ही मास्टर ब्लास्टर नहीं थे। अमिताभ बच्चन हमेशा से ही बॉलीवुड के बादशाह नहीं कहे जाते। और बिल गेट्स जो थे वो हमेशा से रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड कभी नहीं थे। और विराट कोहली, जिनको कि हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आज की जनरेशन बहुत फॉलो करते हैं विराट कोहली को, वो जिस मुकाम पर आज विराट कोहली है, क्या उसके पीछे बहुत कुछ मेहनत छुपी हुई है? ये लोग शुरुआत से लेजेंड्स नहीं होते, इसके पीछे इनका बहुत सारा काम है। अब होता ये है कि हम लोगों को इनकी परफॉर्मेंस तो दिखाई देती है जब ये लोग अपनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उसके पीछे इन्होंने क्या मेहनत की हुई है वो हमें कभी दिखाई नहीं देती। एक्चुअली में हमने कभी देखी ही नहीं है, इसलिए इनको देख करके, इनको सुन करके, इनकी स्टोरी सुन करके हम लोग इनको अपना आइडल तो बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में इन्होंने अपनी लाइफ में जो किया है वो हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। और करेंगे कैसे, हमें पता ही नहीं होता कि इन्होंने लाइफ में अपनी मेहनत कैसे की है। ये भी बड़े चालाक लोग होते हैं, ये अपनी वो जो सक्सेस का सीक्रेट होता है वो कभी हमारे साथ शेयर ही नहीं करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सिर्फ इनके इस मुकाम को देख करके इनको फॉलो ना करें, इसके पीछे की जो मेहनत छुपी हुई है हम उसको भी साथ में फॉलो करें। बिकॉज सिर्फ ये सोच लेना कि हमें वो बनना है वो काफी नहीं है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटेंशन। आप सिर्फ सोचते रहें, आपकी इंटेंशन है कुछ बनना, तो उससे आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आपको उसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। चाहे डेली एक ही चीज इंप्लीमेंट करिए, चाहे डेली अपने अंदर 1% इंप्रूवमेंट लाइए, बट लाइए। अगर आप उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो आज की डेट में कामयाब हैं, तो आपको वो सब करना होगा जो 95% लोग नहीं कर रहे हैं, जो घर पर बैठे हुए हैं। आपको मैं लीजेंड्स की एक बात बताता हूं, जिस समय हम और आप सुबह सुबह बिस्तर पर पड़े हुए अपने अलार्म का गला घोट देते हैं ना, उस समय इन लोगों का दिन भी शुरू हो चुका होता है। ये लोग अपना दिन शुरू भी कर चुके होते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को लीजिए, विराट कोहली को लीजिए, शाहरुख खान को लीजिए, इन सब लोगों का दिन सुबह 4 बजे 4:30 बजे स्टार्ट भी हो जाता है। जब हम अपने दांत घिस रहे होते हैं ना, अपने दिन की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब तक ये अपने दिन की शुरुआत कर भी चुके होते हैं। और यही वजह है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा लीडर्स बनते हैं, लीडर्स कहलाते हैं, और हम और आप जैसे लोग हमेशा क्या रह जाते हैं, फॉलोअर्स रह जाते हैं। हम तो सोते ही ऐसे कुंभकर्ण की तरह है कि जैसे लगता है कि यार पता नहीं अरसों बाद सोए हैं और आज सोएंगे तो उसके बाद कभी सोने को ही नहीं मिलेगा, कि उठाते रहो, बंदे का उठने का नाम नहीं है। अलार्म का गला घोटते रहेंगे और हर चीज के लिए मॉर्निंग में क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। मेरी आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे अगर सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में जब भी फतेह हासिल करोगे जब आप सूरज को जगाना स्टार्ट कर दोगे। हमें ना हमेशा जिंदगी उतना नहीं देती है जितना हम उससे मांगते हैं। जिंदगी हमेशा हमें उतना देती है जितना हम उसे देते हैं। जिंदगी एक्चुअली में कभी जिंदगी देती ही नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। जिस प्रोपोर्शन में, जिस अनुपात में आप जिंदगी को देंगे, उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में जिंदगी आपको चीजें लौटाएगी। मैं आपको इन सभी लेजेंड्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी अच्छी आदत बताता हूं, जो आज की डेट में सभी लोगों में से धीरे धीरे क्या होती जा रही है, गायब होती जा रही है। बहुत रेयरली देखी जाती है आदत किसी के अंदर। इसे बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। आज के डेट में हम लोग ना अपने मोबाइल फोन्स के हाथों इस कदर गुलाम बन चुके हैं, यानी कि हम लोग ऐसे ज़ोंबी की तरह चिपके रहते हैं अपने मोबाइल फोन से 24 आवर्स, कि हम उससे अलग ही नहीं हो पाते। पहले क्या होता था, फोन आता था तो हम फोन उठाते थे, और अब क्या होता है, फोन नहीं आता है तो हम फोन उठाते हैं। 10 मिनट के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आए या फिर कोई कॉल ना आए, कोई मैसेज ना आए व्हाट्सएप पे, तो हमें लगता है पता नहीं कहीं डेटा ऑफ तो नहीं है, और फटाफट उठा करके अपना मोबाइल क्या करते हैं, चेक करते हैं। यानी कि पहले जो था, पहले मोबाइल को हम लोग सिर्फ यूज करते थे, अब मोबाइल ने हमें पूरे तरीके से अपना क्या बना लिया है, गुलाम बना लिया है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार ये जो इंटरनेट होता है ना, ये इंटरनेट फ्री है, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में इंटरनेट फ्री नहीं है, हम हैं जो कि फ्री हैं। हमारे पास टाइम है इंटरनेट को यूज करने के लिए। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये करोड़ों रुपए छाप रही हैं, नोटों के बंडल पे बंडल बनाए जा रही हैं, सिर्फ किसको इस्तेमाल करके, हमारे टाइम को इस्तेमाल करके, हमारे प्रीशियस टाइम को इस्तेमाल करके। आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि हम जितना टाइम इन सभी वेबसाइट्स पर या इन सभी एप्स पर स्पेंड करते हैं, उससे ये लोग कितने लाखों करोड़ रुपए छाप जाते हैं। आप जानते हैं, इन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके ऐसे अटेंशन मैनेजर्स अपॉइंट कर रखे हैं, जिनका काम सिर्फ यही पता लगाना होता है कि हमें और आपको क्या पसंद है, हम क्या देखना पसंद करते हैं, किस चीज के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और वो सब चीजें ढूंढ करके ही अपनी वेबसाइट्स पर वो कंटेंट हमें दिखाते हैं, और हम बेवकूफी की तरह वो सारा कंटेंट क्या होते जाते हैं, देखते हुए जाते हैं। आपने कभी एक बात नोटिस की है कि हम कभी अगर फ्लिपकार्ट या अमेजन पे कोई चीज सर्च करते हैं खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो अगर आप उसको सर्च करते हो और फिर उसको बंद कर देते हो, तो आपको अपनी सोशल मीडिया, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उन्हीं चीजों के ऐड नजर आते हैं। हैव यू एवर नोटिस दिस?
अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ जाइए कि ये जो कंपनियां होती हैं ये आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती हैं कि आप क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, और फिर बार बार वही चीजें आपके सामने लाती हैं सो दैट कि आप उसे जल्दी जल्दी परचेज कर लें। भाई साहब, सारा बिजनेस चल रहा है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा बेहतर है। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो आज की डेट में बॉलीवुड मूवीज जो पैसा कमाती है ना, उनसे ज्यादा पैसा तो ये ऑनलाइन कंटेंट जो होता है, फेसबुक वाले, ट्विटर वाले, या फिर आप क्या नाम है, जो वेब सीरीज आजकल बनती हैं, वो सब लोग ज्यादा पैसा कमा जाते हैं बॉलीवुड की मूवीज से। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां अच्छी तरह से इस बात को समझती हैं कि आपको एडिक्टिव बनाने के लिए, हम लोगों को एडिक्टिव बनाने के लिए थिएटर की 50 फीट की स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है, हमारे मोबाइल की 5 इंच की स्क्रीन ही काफी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन हमको जमकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज की डेट में इन वेबसाइट्स पर, इंटरनेट पर ऐसा ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है, वो लोग आपके पसंद नापसंद, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है किस चीज में नहीं है, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और फिर आपको इंटरनेट पे वही चीजें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर के आप इमोशनल हो जाते हैं, या जिन्हें देखकर आपको एक्साइटमेंट हो जाती है, या आपको लगता है आपको दिखाई गई हर चीज जो है वो आपके काम की होती है, और आप पता नहीं कितने घंटों जो होते हैं उसके ऊपर बिता देते हैं। डेली 2 से 3 घंटे, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 2 से 3 घंटे जो होता है इंसान जो है वो इन सभी वेबसाइट्स पर क्या करता है, स्पेंड करता है। 2 से 3 घंटे तो दिन में हम खाना भी नहीं खाते, यानी कि हमारे लिए आज की डेट में ये सब चीजें जो हैं वो खाना खाने से भी ज्यादा क्या हो रखी हैं, इंपॉर्टेंट हो रखी हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट समय जो है वो इन सभी चीजों के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करते हुए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो लाइफ होती है, देखो, आवर्स से दिन, दिन से महीना, महीने से साल, और साल जो होता है वही मिलाकर के हमारी जिंदगी बनती है। और जो हमारा बेस ही खराब होगा, जब हमारे आवर्स ही खराब होंगे, तो इन दैट केस हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्या आपने कभी किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी बॉलीवुड के स्टार को, या किसी स्टार्टअप के किसी अच्छे क्या नाम है सीईओ को ऐसा कहते हुए सुना है कि मेरी कामयाबी का जो राज है वो ये है कि मैं दिन भर फेसबुक और ट्विटर पे रहता था, इंस्टाग्राम पे रहता था, कई कई घंटे चलाया करता था, और रात को कई सारी मूवीज देख करके, वेब सीरीज देख करके, रात को पबजी खेल करके सो जाया करता था। आपने नहीं सुना होगा ऐसा किसी को कहते हुए, क्योंकि इंटरनेट को यूज करके आप सिर्फ फॉलोअर्स बन सकते हैं, आप कभी लीडर्स नहीं बन सकते। और ये बात जो होती है, ये बात हमें समझने का टाइम ही नहीं मिलता। ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स आपको मौका ही नहीं देती हैं सोचने का। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, इसने फोटो अपलोड करी, ठोको लाइक, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, मतलब आपको बस हर समय क्या रखते हैं, इन सब चीजों के अंदर बिजी रखते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर भी अगर इस बारे में सोच पाए तो आपको एहसास होगा कि टेक्नोलॉजी ने पूरे तरीके से हमारी लाइफ को क्या कर रखा है, बर्बाद कर रखा है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई पॉजिटिव मैसेज देने के लिए कर रहे हैं, या अपने बिजनेस को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो इट इज वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी इन सब चीजों का इस्तेमाल जो होना चाहिए वो एक लिमिटेड वे में होना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम सेट होना चाहिए कि यार हमको इसी समय पर ये सब चीजें क्या करनी है, यूज करनी है। कुछ लोग कहते हैं दैट सोशल मीडिया इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। सोशल मीडिया इज नॉट कनेक्टिंग द वर्ल्ड, सोशल मीडिया इज कनेक्टिंग अस विद द स्ट्रेंजर्स एंड डिस्कनेक्टिंग अस विद आवर लव्ड वंस। आज हम लोग कभी भी किसी एक चीज के ऊपर बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा इसका क्या बहुत बड़ा रीजन बनता जा रहा है? देखिए, हम एक बार क्या करते हैं, हम जब अपना मोबाइल फोन चलाते हैं तो एक ही बार में ये तीनों चारों ऐप एक साथ यूज करते हैं। फेसबुक भी चल रहा होता है, ट्विटर भी चल रहा होता है, इंस्टाग्राम भी, यूट्यूब भी, व्हाट्सएप भी। किसी भी एक चीज के ऊपर 15-20 सेकंड से ज्यादा हम कभी स्पेंड ही नहीं करते। यहां 15-20 सेकंड बजाय जंप करके आप दूसरी वेबसाइट पे, जंप करके दूसरी ऐप पर। इससे पता क्या होता है, इससे हमारी जो फोकस करने की क्षमता होती है, कंसंट्रेशन करने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। यही वजह है कि आज की डेट में हम किसी भी एक चीज के ऊपर तरीके से फोकस, तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और अगर इस तरीके से आपका अटेंशन जो होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और यही हैबिट फिर आपको फेस करनी पड़ेगी किस रूप में, कि आप कभी किसी चीज के ऊपर रेगुलरली फोकस या अटेंशन दे ही नहीं पाएंगे। दूसरा, सोशल मीडिया से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? देखो, फेसबुक पे या ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी लोग अपनी कोई फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, कोई वीडियो अपलोड करते हैं, वो उनकी जिंदगी का बेस्ट पार्ट होता है, और वो सारी चीजें फेक होती हैं। उनको देख करके हमको लगता है यार कि हम तो कोई जिंदगी जी नहीं रहे, जो जिंदगी जी रहे सामने वाला ही जी रहा है। तो उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। हम हर चीज के अंदर अपने आप को सामने वाले से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और थोड़ा थोड़ा डाउन फील करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमारे अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी आती है। और सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ कीबोर्ड का ही तो इस्तेमाल करना है। वहां पर आपकी वॉइस की टोन, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके हाव भाव, गेस्चर्स, पोस्चर्स, वॉइस टोन, इन सब चीजों का तो यूज ही नहीं होता है, जिससे कि हमारी धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और फिर इंटरव्यूज वगैरह के अंदर ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है कि हम चीजों का तरीके से जवाब ही नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे बात करें तो आप धड़ाधड़ जवाब देते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ आपको कीबोर्ड यूज करना है। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी के सामने बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी क्वालिटीज की जरूरत पड़ती है, जो धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी से क्या होती जा रही है, गायब होती जा रही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी झूठी मुस्कुराहट वाली फेक फोटो अपलोड करना चाहते हो, या अपने कंधों पर सक्सेस को लोड करना चाहते हो। तुम इन फेक लोगों से झूठी तारीफ सुनना चाहते हो, या समुद्र की गहराइयों में जाकर के अपने लिए मोती चुनना चाहते हो। अरे तुम वो बम हो जो एक दिन जबरदस्त विस्फोट करेगा, और मेरी बात मानो, ये सोशल मीडिया एक दिन आपकी खुद फोटो अपलोड करेगा। अब
क्या वाकई में इन सब चीजों के लिए सोशल मीडिया या इंटरनेट जिम्मेदार है? अगर आपके टीवी में कोई खराब शो आ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके लिए सैमसंग ब्रांड को तो दोषी नहीं ठहरा सकते ना कि आपका एलजी का टीवी या सैमसंग का टीवी जो है वही खराब है। खराब शो है। तो क्या इन सब चीजों के लिए, इन सभी कारणों के लिए क्या मेन रीजन आप सोशल मीडिया को ठहराएंगे? जी नहीं, कमी इनकी नहीं है, कमी किसकी है? हमारी है। नाउ फाइनली द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। इससे आजाद कैसे हो, इससे छुटकारा कैसे पाएं? पहले तो अगर आप अब तक मुझे सुन रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि पहले प्रॉब्लम को समझना, उसे पहचानना और उसे एक्सेप्ट करना, यही पहला स्टेप होता है उसका सुधारने के लिए। अब आपने लोगों से इसके कई सारे तरीके सुने होंगे कि सोशल मीडिया से बाहर कैसे निकल सकते हैं। एक तरीका तो लोग ये बताते हैं कि दिन में इसका टाइम स्लॉट फिक्स कर दीजिए कि आधे घंटे के लिए ही आपको यूज करना है, या फिर परमानेंटली इनको अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो। पर आप सब जानते हो प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल हो ही नहीं पाती है। ना तो हम इन्हें डिलीट कर पाते हैं, डिलीट करते हैं तो थोड़े दिन बाद जब दोबारा से रीइंस्टॉल करते हैं तो बड़ी उत्सुकता के साथ हम इसके ऊपर घंटों बिता देते हैं, और ना ही हम इनके लिए टाइम स्लॉट फिक्स कर पाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें जो है वो टेम्पररी हैं, दोनों सॉल्यूशन जो है वो टेम्पररी हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं यूट्यूब को छोड़ करके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आज पूरे दिन में 15 मिनट से ऊपर नहीं बिताता हूं। तो यूट्यूब का जो होता है कुछ चीजों को लेकर के हमारा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि YouTube पर आप वो देखते हो जो आप देखना चाहते हो, और बाकी सारे प्लेटफॉर्म आपको वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। अब ये जितने भी सॉल्यूशन मैंने आपसे बात की है, सारे सॉल्यूशन टेम्पररी हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, बहुत एक्सेसिव टाइम स्पेंड करते हैं, तो पता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास एक्चुअली में कुछ करने के लिए ही नहीं है। हम खाली हैं, वेले हैं। अगर हमारे पास कुछ करने के लिए होगा तो हम इन सब चीजों में टाइम स्पेंड करेंगे ही नहीं। आपको लगता है बड़े बड़े लेजेंड्स जो होते हैं वो क्या सोशल मीडिया पर इतना टाइम स्पेंड करते होंगे जितना मैं और आप दूसरों की फोटो देखते हुए, दूसरों की वीडियो देखते हुए टाइम स्पेंड कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में हमारे पास हमारी लाइफ में कुछ करने के लिए है ही नहीं। देखिए, हम अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स तो बदल सकते हैं, और हमारी हैबिट्स बदलेंगी ना तो वो हैबिट्स ऑटोमेटिकली हमारे फ्यूचर को क्या कर देंगी? चेंज कर देंगी। सोशल मीडिया वही लोग ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट पर वही लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। यानी उनकी लाइफ का कोई मुकाम ही नहीं है, उनकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में वो लक्ष्य नहीं है। अगर वो लक्ष्य होना हमारी लाइफ में तो हम उस लक्ष्य के पीछे भागे, ना कि इन सब चीजें वेबसाइट्स के पीछे दूसरों की फोटोज देखने में अपना टाइम स्पेंड करें। और हमें भी ना इंटरनेट पे हर चीज अपने काम की ही लगती है। हमें लगता है कि यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, डेली नई नई वीडियोस देखना, मोटिवेशन देखना, ये देखना, वो देखना, हमें लगता है हर चीज हमारे काम की है। बट एक्चुअली में ये हमें धीरे धीरे खत्म कर रही है, धीरे धीरे खाती जा रही है। लेकिन अगर आपकी लाइफ का एम क्लियर है ना, तो आप हर चीज को पर्पस के साथ यूज करते हैं। आपकी लाइफ का एक पर्पस होता है, उस पर्पस से ही हर चीज को यूज करते हैं, और पर्पस खत्म हो जाने पर आप उस चीज को बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो और यूज करते ही जा रहे हो, तो इसका मतलब आप सबसे बड़े वेले हो, आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए है ही नहीं। अरे यार, डेवलप अ हायर पर्पस, हायर गोल इन योर लाइफ। आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में। इन सब चीजों को फॉलो करना छोड़ दीजिए, इनसे कुछ नहीं होगा। और आपको किसी के लाइक्स और कमेंट्स की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पहले से बहुत गॉर्जियस, बहुत स्टनिंग है। तो मेरा ये मैसेज था आप लोगों के लिए कि हो सकता है आप इन सब चीजों को, प्लेटफॉर्म को थोड़ा कम कर दें यूज करना, या फिर इनको छोड़ दें यूज करना, और अपनी लाइफ का एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, और उस लक्ष्य के पीछे काम करिए। ठीक है, लास्ट में जाते जाते मैं आपको इस चीज के साथ छोड़ जाता हूं कि जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं वो कभी छोटे जमीलों में नहीं पड़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।